नमस्कार, आप देख रहे हैं टू जेड न्यूज। मैं हूं ललित खजूरिया। तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। रामदेव मामले पर प्रधानमंत्री ने तोड़ी चुप्पी, कहा दुर्भाग्यपूर्ण लेकिन जायज थी कार्रवाई, एक दिन में नहीं रुक जाएगा भ्रष्टाचार। रामलीला मैदान में पुलिस कार्रवाई पर घिरी सरकार, सुप्रीम कोर्ट 2 हफ्ते में मांगा जवाब। NHRIC महिला आयोग भी सख्त। कांग्रेस प्रवक्ता जनार्दन द्विवेदी को जूता मारने की कोशिश, बीजेपी बोली ये जनता का गुस्सा, कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया आरोप। कालेधन पर बाबा के साथ बीजेपी ने भी खोला मोर्चा, पार्टी नेताओं की राष्ट्रपति से मुलाकात, संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग। और लोकपाल बिल पर सरकार अन्ना में घमासान, बैठक में नहीं गई अन्ना की टीम, सिब्बल बोले आए ना आए तैयार कर लेंगे ड्राफ्ट। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की। पीएम ने रामलीला मैदान में हुई पुलिस कार्रवाई को जायज ठहराया है। मनमोहन सिंह ने कहा कि इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। हालांकि उन्होंने साफ किया कि जो हुआ वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था। प्रधानमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार रोकने के लिए कोई जादुई छड़ी नहीं है जिसे घुमाया जाए और भ्रष्टाचार रुक जाए। उधर बीजेपी ने कहा कि पीएम का बयान पद की गरिमा के अनुरूप नहीं है। पीएम भले ही इस घटना को जायज ठहरा रहे हों, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से 2 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। उधर मानवाधिकार आयोग और महिला आयोग ने भी दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। निरीह और निहत्थे लोगों पर लाठियां बरसाना कहां तक जायज है? ऐसी कौन सी वजह थी जिससे पुलिस को आधी रात के वक्त इतनी बर्बर कार्रवाई करनी पड़ी? ये वो सवाल हैं जिन्हें देश की सबसे बड़ी अदालत सरकार से जानना चाहती है। 4 जून की रात हुई पुलिस या बर्बर कार्रवाई से सुप्रीम कोर्ट इतना आहत है कि उसे सरकार को नोटिस जारी करना पड़ा और इसका जवाब भी 2 हफ्तों के अंदर दाखिल करने का आदेश दिया गया। अदालत ने मीडिया में छपी खबरों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए दिल्ली के पुलिस कमिश्नर, प्रमुख सचिव और केंद्रीय गृह सचिव को नोटिस जारी किया। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। कोर्ट ने कहा कि मामला बहुत संगीन है, हम भी इससे शॉक्ड हैं। आपने पिटीशन फाइल किया है, लेकिन हमने न्यूज़पेपर रिपोर्ट दिखाया, उन्होंने कहा कि हमको न्यूज़पेपर रिपोर्ट न्यूज़ दीजिए, हम इसके बेसिस में खुद ही इसको संज्ञान लेते हुए हम इसमें नोटिस जारी करते हैं होम सेक्रेटरी, यूनियन होम सेक्रेटरी को, चीफ सेक्रेटरी दिल्ली को और पुलिस कमिश्नर दिल्ली को, और उनसे 2 हफ्ते में जवाब मांगते हैं कि क्या सरकमस्टांसेस थे जिस कारण से रात को रामलीला ग्राउंड में रात को जो लोग सो रहे थे निहत्थे, उनके ऊपर इस प्रकार से हमला किया गया, उनको वहां से एविक्ट कराया गया और 2 हफ्ते का समय दिया है। साथ ही साथ मामले को की सुनवाई के लिए जुलाई का दूसरे हफ्ते को नियत किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के इस नोटिस से सरकार अब घिरती नजर आ रही है। कानून के जानकारों की माने तो सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों को समझाना होगा कि आखिर कौन सी मजबूरी थी कि रात में सोते लोगों पर लाठियां बरसानी पड़ी। अभी तक सरकार और दिल्ली पुलिस दोनों ही मीडिया में अपने बयानों के जरिए ये सफाई देते रहे हैं कि शनिवार की रात जो कुछ हुआ वो बिल्कुल जायज था। लेकिन अब यही बात उन्हें देश की सबसे बड़ी अदालत में भी साबित करनी है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर पूछा है कि आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां थी कि जिनके चलते रात के अंधेरे में हजारों लोगों को रामलीला ग्राउंड से खदेड़ा गया। उधर बाबा रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट का आभार जताते हुए कहा है कि इस देश में न्याय अभी भी जिंदा है। जो षड्यंत्र रचे गए उनका अभी 2 सप्ताह के भीतर सुप्रीम कोर्ट ने जो जवाब मांगा है, मुझे लगता है इससे इस घटना में जो बच्चे, जो महिलाएं, जो देशभक्त नागरिक आहत हुए हैं, उनके ऊपर जो अत्याचार हुए हैं, जुल्म हुए हैं, ज्यादतियां हुई हैं, बेरहमी बेदर्दी से जो है लोगों को
मार मार के पीट पीट करके वहां से निकाला गया। सरकार के लिए मुश्किलें यही कम नहीं हुई। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी बाबा के साथ हुई ज्यादती पर सरकार को नोटिस जारी किया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली पुलिस के साथ साथ दिल्ली के मुख्य सचिव और केंद्रीय गृह सचिव से इस पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने सरकार की इस कार्रवाई पर सवाल खड़े करते हुए यहां तक कह डाला कि अनशन पर हुई कार्रवाई गंभीर है। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट, मानवाधिकार आयोग और महिला आयोग की दखलंदाजी से बाबा के हौसले बुलंद हैं, इसलिए अब वो इस लड़ाई को दूर तलक ले जाना चाहते हैं। नई दिल्ली से अरविंद सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, A to Z न्यूज़। इस पूरे विवाद के बीच कांग्रेस महासचिव जनार्दन द्विवेदी जूते से बाल बाल बच गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक शख्स ने उनको करीब करीब जूता मार ही दिया था, लेकिन मीडिया सेल के कर्मियों ने तुरंत उसे बचा लिया। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह भी इस शख्स पर हाथ आजमाते नजर आए। कांग्रेस कह रही है कि इसमें बीजेपी का हाथ है, तो बीजेपी का कहना है कि ये जनता का गुस्सा है। First, let response come from the government. We are not aware of the details. अब काफी हो गया यार। सवाल कुछ नहीं कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी महासचिव जनार्दन द्विवेदी से रूबरू हो रहे मीडिया कर्मियों के लिए ये नजारा चौंकाने वाला था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे जनार्दन द्विवेदी को इस तरह के हालात का भी सामना करना पड़ेगा। जनार्दन द्विवेदी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बाबा के खिलाफ आग उगल रहे थे, तो एक कोने में खड़े सुनील नाम के इस शख्स के भीतर भी कांग्रेस और सरकार के खिलाफ चिंगारी भड़क रही थी। हालांकि इस दौरान सुनील ने भी जनार्दन द्विवेदी से एक सवाल पूछा, लेकिन द्विवेदी ने उस सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया। आखिरकार चिंगारी जब आग बन गई तो सुनील से रहा नहीं गया और युवक मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे जनार्दन द्विवेदी के पास जा पहुंचा। जब तक द्विवेदी माजरा समझ पाते तब तक ये शख्स अपने पैरों के पास झुका, एक पैर का जूता निकाला और कांग्रेस महासचिव पर जूता तान दिया। तब तक द्विवेदी भी युवक की मंशा समझ चुके थे और जूते के वार से बचने के लिए कोशिश करने लगे। ये सब कुछ इतना जल्दबाजी में हुआ कि किसी को कुछ समझ में नहीं आया। इससे पहले कि वो जूते से जनार्दन द्विवेदी पर हमला करता, तब तक पार्टी मुख्यालय में तैनात सुरक्षा कर्मी और कर्मचारी युवक पर पिल पड़े, उसे पकड़कर मंच पर गिरा दिया। इसके बाद सभी ने मिलकर उस युवक की पूरी खबर ली। इस पूरे वाक़े के बाद सदमे में बैठे जनार्दन द्विवेदी ने कुछ इस तरह से सफाई दी है। मुझे इस पर कुछ टिप्पणी नहीं करनी। मैं इस घटना को भी उसी रूप में देख रहा हूं कि ये पहले से तय था और ये जानकारी होने के बाद कि आज मुझे कुछ बातें कहनी हैं इस तरह की, जिससे उन लोगों को जो इस देश में अव्यवस्था और अराजकता उत्पन्न करना चाहते हैं। बाद में युवक ने खुद को नवसंचार पत्रिका का रिपोर्टर बताया, लेकिन पत्रिका ने इस बात से इनकार कर दिया कि सुनील उसके लिए काम करता है। राजस्थान के झुंझुनू से चलकर दिल्ली पहुंचने वाला ये शख्स कब और कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में घुसा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। बाद में पुलिस उसे तुगलक रोड थाने ले गई, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। हालांकि कांग्रेस ने इस पूरे वाक़े को सोची समझी साजिश करार दिया है। इस प्रक्रिया का अंग है जिन पे जनार्दन द्विवेदी जी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमला बोल रहे थे और उनका आक्रामक रुख था उन तत्वों की ओर जो इस तरह की हरकतें करा के लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं और वोट के जरिए जो लोग सत्ता में नहीं आ सकते, जनता के वोट के जरिए, वो अराजकता के जरिए सरकार को दबाना चाहते हैं।
उधर प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी ने भी इस घटना की निंदा की है, लेकिन पार्टी ने ये साफ किया है कि कांग्रेस और सरकार के खिलाफ उमड़ रहे आक्रोश का ये नतीजा है। आम जनता भी नाराज और मीडिया के भी में काम करने वाले एक व्यक्ति, एक पत्रकार ने उनके प्रवक्ता पर जिस तरह से जूते फेंके हैं, जिस तरह से नाराजगी जताई है, इससे साबित होता है कि पूरे देश में आज कांग्रेस और मनमोहन सिंह के सरकार के खिलाफ गम है, गुस्सा है और ये गुस्से का प्रकटीकरण है। Let response come from the government. We are not aware of the details. ये पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस मुख्यालय में किसी ने नेता पर जूता फेंकने की कोशिश की हो। इससे पहले गृह मंत्री पी चिदम्बरम भी पार्टी मुख्यालय में इसी ही तरह के वाकये का शिकार बन चुके हैं। तब उस समय एक प्रतिष्ठित अखबार के पत्रकार जर्नैल सिंह ने गृह मंत्री पर जूता फेंका था, लेकिन इस बात से साफ हो चुका है कि इस वाकये ने रामदेव के मुद्दे को फिर से नवसंचार कर दिया है। हाथ में जूता लेकर अभद्र व्यवहार करने की इजाजत एक पत्रकार को किसी भी सूरत में नहीं दी जा सकती, लेकिन कांग्रेस मुख्यालय में दूसरी बार ऐसा हुआ। पहले निशाना बने थे पी चिदम्बरम और अब जनार्दन द्विवेदी। इससे एक संकेत यह भी मिलता है कि सरकार और पार्टी को लेकर जनता में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। कैमरामैन संजय वर्मा के साथ संजय दीक्षित, A to Z न्यूज़, दिल्ली। यहाँ पर वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी हैं, आप देखते रहिए A to Z न्यूज़। 7 बजे सिर्फ A to Z न्यूज़ पर। कॉमनवेल्थ गेम्स में TSR उपकरण की खरीद की धांधली में फंसे ओसी के पूर्व अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी को राहत नहीं मिली है। पटियाला हाउस कोर्ट ने कलमाड़ी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने कहा है कि कलमाड़ी को जमानत मिलने पर वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। केस की जांच अहम मोड़ पर है, लिहाजा उनको जमानत पर छोड़े जाने से जांच प्रभावित हो सकती है। इसके साथ ही कोर्ट ने ओसी के पूर्व अफसर ASV प्रसाद की जमानत अर्जी भी खारिज कर दी। कोर्ट ने बेल एप्लीकेशन खारिज की है। उन्होंने कुछ रीजंस भी दिए हैं। ऑपरेटिव पार्ट में उन्होंने कुछ रीजंस बताए कि इन व्यू ऑफ द फैक्ट कि आप ओसी चेयरमैन थे, इसलिए देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग ऑफ विटनेस, इसलिए बेल एप्लीकेशन खारिज कर दी गई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डॉक्टर हत्याकांड में CBI जांच के आदेश दे दिए हैं। दरअसल पिछले दिनों गोपालगंज जेल में कैदियों ने डॉक्टर भूदेव सिंह की पीट कर हत्या कर दी थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने इस घटना में प्रशासनिक लापरवाही की बात स्वीकार की थी और पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए जिले के DM और जेल IG को निलंबित भी कर दिया था। वहीं मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिजनों को मुआवजे के तौर पर 10 लाख रुपए देने की घोषणा भी की है।